माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐसी बेसिक्स बातें हैं जो जर्नल स्टूडेंट्स को पता होती है, उन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। कल बच्चों मैंने आपको दो चार्ज फील करा, एक का नाम था कैटाइन और एक का नाम था एनाइन। कैटाइन और एनाइन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल ही डिसाइड कर देते हैं कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन का कमी है, कमी को दूर कर दो। कैसे करें, इलेक्ट्रॉन देकर देने पर जो है इलेक्ट्रॉन का कमी दूर होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है साहब, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर कम कर दो और कम कर दोगे तो ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कैटाइन एनाइन के बारे में। फ्री रेडिकल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी लेक्चर आपको इस क्लासेस में मिल रहे हैं, जो भी आपके ऐप पर आ रहे हैं बच्चों, डेली के लेक्चर डेली को आपको कंप्लीट करना है। और इस सैटरडे आपका डाउट सेशन है, जो आपको बता दिया जाएगा कितने बजे आपका डाउट सेशन होगा, किस तरह के डाउट्स आप लोग वहां पर क्लियर कर सकते हैं, वो सारी बातें बच्चों आपको बता दी जाएगी, तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें जो है सैटरडे को रहेगी, डाउट सेशन रहेगा। इस संडे आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं है। मगर एक और चीज ध्यान रखिए बच्चों, चारों तरफ वापस से ये कोविड चारों तरफ चल रहा है। तो अब करना क्या है, क्या हमें इस कोविड के बारे में सोचते रहना है या अपनी तैयारी करनी है। ऑलरेडी पहले से ही बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जो रिपीट्स कर रहे हैं, जो अचीवर्स में पढ़ते हैं, लीडर में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, रिपीटर्स में पढ़ते हैं, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन रुका है। और उसका एक कारण बच्चों कोविड भी है, लॉकडाउन भी है। तो आपको इन चीजों से ध्यान ही नहीं देना है बच्चों, ये क्या हो रहा है। आपको 3-4 चीजों पे ध्यान देना है। हमारी क्लासेस रेगुलर है या नहीं है, हमारा होमवर्क रेगुलर है या नहीं है, और हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं वो रेगुलर है या नहीं है। अगर आप इन पे काम करोगे तो आपका फायदा हो जाएगा, और फायदा हो जाएगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे कि मोदी जी कब आएंगे, लॉकडाउन कब लगाएंगे, कब क्या होगा, कैसे होगा, तो भाई फिर हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे बेटा। तो हमें गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। हमें इतना सा सोचना है कि हम ये चीजें सोचने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा टारगेट है, एट लास्ट बच्चों आपका सिलेक्शन देखा जाएगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आज मैं लेक्चर के बीच में ये चीजें क्यों घुसा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं। सर क्या करें, भाड़ में जाओ, क्या करें, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, हमें पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कि इन फालतू चीजों से। फिर से सिलेक्शन रुक जाएगा, फिर से जो है रिजल्ट आएगा, फिर से हम सोचेंगे कि साहब दोबारा फिर से जो है तैयारी करते हैं। ऐसे कब तक करोगे बेटा। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा मेडिकल ही सब कुछ है या मेडिकल नहीं तो कुछ नहीं, मगर जब तक नीट एग्जाम नहीं होता तब तक नीट नहीं तो कुछ नहीं। ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना यार, और नहीं सोचोगे तो फिर क्या मतलब। ठीक है, चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन के बारे में बात हो गई थी। अब आता है बच्चों कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। अभी उसको छोड़ दीजिए आप। कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन
आगे आएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, जब आप आगे आएगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट में हमारा सबसे पहला इफेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सारी जिम्मेदारी मेरी, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, लिखें इसके बारे में, मैं बोल भी रहा हूं, आप चाहें तो मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। लिखें, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम known as a inductive effect। बच्चों, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है अभी कुछ नहीं समझा, एक एक पॉइंट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें। इट इज ऑब्जर्व इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद pi bond। It does not have any relation with pi bond। Next, it may be electron donating effect, ब्रैकेट में लिख लेना प्लस आई इफेक्ट। Next point, it may be electron withdrawing effect, ब्रैकेट में लिख लेना माइनस आई इफेक्ट। It may be electron withdrawing effect, इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर ये डोनेटिंग इफेक्ट है तो इसे प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, और अगर ये विड्रॉइंग इफेक्ट है तो इसे माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। मतलब ये माइनस आई इफेक्ट भी होगा और प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट it is a partial effect। अब पता नहीं क्या क्या लिख दिया मैंने, ना आपको कुछ समझ में आया ना मैंने कुछ समझाया। अब समझते हैं कि एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है और क्या लिखा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइनस आई इफेक्ट। बच्चों, माइनस आई इफेक्ट जो है बच्चों, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। इस कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन पर यदि मैं यहां पर कोई वाई ग्रुप लगा दूं, और अगर इस वाई की ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है करीना की ईएन से, तो बच्चों ये कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है ना,
ये कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये हवा में नहीं बना है बच्चों, ऑर्बिटल में बना है। थैंक यू से नहीं बना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इस कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और जब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। जैसे मान लीजिए आप और मुझ में मेरा ईएन ज्यादा है, तो मैं ऐसे खींचूंगा, मेरी तरफ खींचूंगा। तो मान लीजिए बच्चों, यहां पर जो है ये वाई है, और अगर इस वाई का ईएन ज्यादा है, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं, जो कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन में अगर इस वाई का ईएन ज्यादा है, तो भाई साहब वाई ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो भाई ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली वाई की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे। और जब पार्शियली वाई की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे, तो यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली शिफ्ट हो जाना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, नॉन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन लिखा था, partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom known as a inductive effect। बच्चों कंप्लीटली बॉन्ड टूट के जाता नहीं है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट हो जाते हैं तो पार्शियली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना। अगर इस वाई की बात करें, वाई का ईएन ज्यादा था, वाई ने खींचे तो पार्शियली शिफ्ट कर गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। जब यहां पर कमी हुई, तो ये अंदर से खींचने की कोशिश करने लगा, मगर उतना नहीं खींच पाया जितना वाई ने खींचा। इसी तरह से अपन ये कहेंगे कि डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े, तो इफेक्ट कम होता चला गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि Y जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 नंबर के कार्बन से खींचेगा, फिर 2 पर और कम, 3 पर और कम। मतलब इस Y का इफेक्ट 1 पर ज्यादा, 2 पर कम और 3 पर कम। ये पार्शियल है, ये डबल का मतलब दुगना नहीं हो गया, ये दुगना पार्शियल हो गया, मतलब और पार्शियल हो गया, और ये और पार्शियल हो गया। मतलब अगर ये 1 है तो ये 1/2 हो गया, और ये 1/3 हो गया। तो यहां पर हम यही बात कर रहे थे बच्चों, पार्शियली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फिर मैंने पॉइंट्स लिखाया, ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स पर ऑब्जर्व होता है। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, यहां पर कोई वाई ग्रुप ले लिया, खींचा, तो इसने भी सिग्मा को खींचा, इसने भी सिग्मा को खींचा। मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर हो रहा है। अब बताइए बेटा, ये सिग्मा बॉन्डेड चेन है। अब अगर मैं यहां पर पाई बॉन्ड बना दूं, तो सिग्मा का तो वजूद अभी भी रहेगा। पाई बना दिया, मतलब जो इफेक्ट लगता रहेगा वो ओनली कौन से बॉन्ड्स पर लगेगा? सिग्मा बॉन्ड्स पर लगेगा। और इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व होगा, डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद सिग पाई बॉन्ड। मतलब
अगर पाई बॉन्ड होंगे तब भी कौन से इलेक्ट्रॉन पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट लग रहा होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर। इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई बोलेंगे, इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई बोलेंगे। मतलब ये वाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। बच्चों इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, कहने का मतलब अगर एक बार वाई ग्रुप जुड़ गया तो इफेक्ट लगता ही रहेगा, और जब लगता ही रहेगा तो इसे बच्चों परमानेंट इफेक्ट बोला जाएगा। और इट इज अ पार्शियल, मतलब जब भी देगा और लेगा पार्शियली लेगा। और एक और पॉइंट्स यहां पर ऐड करेंगे हम, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब बच्चों ये दूरियों पे निर्भर करेगा, दूरियों पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी इफेक्ट कम होता चला जाएगा। मतलब 1 पे ज्यादा, 2 पे कम, 3 पे और कम, और 3 कार्बन के बाद भाई साहब इसे नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। मतलब 3 कार्बन के बाद इस पे जो है आप ये मान के चलिएगा कि इस इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट अगर 3 और 4 में डिसाइड करना है कहां पर ज्यादा लगेगा, तो भाई साहब ये हम ये कहेंगे कि ये जो है 3 पर ज्यादा लगेगा। अब बच्चों समझते हैं, जैसे ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, ठीक है बेटा। अब यहां पर भाई मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब बताओ करीना और फ्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा, सर फ्लोरीन का ज्यादा। तो फ्लोरीन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। मान लीजिए बच्चों यहां पर मैंने जो है Cl लगा दिया, तो कार्बन और Cl में ईएन किसका ज्यादा, सर Cl का ज्यादा है, Cl खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इसी तरह से बच्चों हमने NO2 ग्रुप लगाया, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर जो है ये सिग्मा बॉन्डेड चेन है, यहां पर मैंने NH3+ लगा दिया। तो अब नाइट्रोजन और करीना में ईएन किसका ज्यादा, सर करीना का ज्यादा, सॉरी नाइट्रोजन का ज्यादा। तो नाइट्रोजन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो जब कभी भी इस कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन से कोई वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए जिसका ईएन जो है करीना के ईएन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, और जब लेने लगता है तो वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। इसी तरह से बच्चों यहां पर मैंने लगा दिया C∧CH। अब इस करीना का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp और sp3 में जो En है बच्चों वो sp का ज्यादा होगा। मतलब sp इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब sp इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, भाई साहब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसी तरह से इफेक्ट लगता चला जाएगा। तो साहब ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। बच्चों कुछ रटना नहीं है, अगर रटना भी है तो मैं रटाऊंगा, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर साहब CH डबल बॉन्ड CH2, ये sp2, ये sp3। sp2 और sp3 में बच्चों ENSP का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। नंबर 1 पर ज्यादा लगेगा, फिर 2 पर और कम, और 3 पर और कम लगता चला जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब चलिए, अब डाउट आता है सर कौन कौन से ग्रुप जो है इस तरह का इफेक्ट्स यहां पर लगा सकते हैं। तो बच्चों माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप जो यहां पर हो सकते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। NF3+, NR3+, NH3+,
सा क्या है, गला खराब है, आवाज निकल नहीं पा रहा है। साइनाइड, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NH2, तो ये एक ऑर्डर है बेटा जो हमें आना चाहिए। अब इसको याद कराने का जिम्मेदारी भी मेरा है। देखिए कहानी क्या है, इस नाइट्रोजन से बच्चों फ्लोरीन जुड़ा, इससे R जुड़ा, इससे H जुड़ा, इससे ऑक्सीजन जुड़ा। तो इसे आप याद रखेंगे, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, देखिए न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। दोबारा फिर से, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और दारू, OR मतलब ईथर, ठीक है। और दारू, और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन, अल्काइन अमाइन बेंजीन। तो बच्चों ये सीक्वेंस है जो हमें इस ट्रिक से याद रखना है। ना फर्रान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन। तो जब कभी भी जो है ये सीक्वेंस बच्चों जो है डायरेक्टली जुड़ा होगा, जब कभी भी बच्चों ये सीक्वेंस डायरेक्टली कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग के साथ या किसी भी सिग्मा बॉन्डेड चेन के साथ, तो वो ये इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा तो ये पार्शियली डिस्प्लेसमेंट करा देगा। और जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसी को हम बोलते हैं माइन इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले इफेक्ट का नाम होता है -I इफेक्ट। तो बच्चों आज मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही है, आज का लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, तो आप परेशान मत होइए, हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।